पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। उन लोगों को सोचना चाहिए अब और विचार करना चाहिए। राम इस देश की रोम रोम में बसे हैं और राम ने तो स्पष्ट कहा है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कपट छल छोड़ के उम्र भी हो गई है, उम्र के इस उतार पर, ढलान पर निर्मल मन से राम का आराधना करें, उद्धार होगा। कमलनाथ जी ने भी कल ट्वीट करके राम मंदिर का मैंने कहा ना कि इनको ऊपर वालों को बताना चाहिए अपने नेताओं। सर, दूसरा जो कोरोना काल चल रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। देखिए, जो प्रवासी मजदूर थे मध्य प्रदेश के अंदर, प्रवासी मजदूरों की जो संख्या आई, उस संख्या में से जो टेक्निकल थे, जो लोग थे, उनमें से 36,808 को तो रोजगार हमारे नियोक्ताओं ने दे दिया है। जो उद्योग हैं जिनका टेक्निकल हैंड में कहीं और काम करते थे, उन सबको दे दिया गया है। मनरेगा के तहत 1,93,174 को दे दिया है। 36,808 वो और 1,73,000 संबल के पोर्टल पर हितग्राही 3,24,715। इसी तरह से जो स्किल मैपिंग हमने कराई थी, और वो इस स्किल मैपिंग में जो वेल्डिंग करते थे, कारपेंटरिंग करते थे, इन सब का भी हमारा सर्वे हो गया, लोग नियुक्त हो गए। और जो हमारे BOCW के पोर्टल पे पात्र हितग्राही हैं, उनको काम देना भी चालू कर दिया। खाद्यान्न वितरण का भी आप सबको पहले बताया था कि अभी तक 7,20,678 वो मजदूर जो स्किल मैपिंग में आए थे और 5 लाख उनके परिवार के, इन सबको ऐसे कुल 13,10,186 लोगों को, प्रवासियों को खाद्यान्न वितरण का काम लगातार और नियमित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जारी है। इसलिए जो ये आरोप लगाते हैं वो काल्पनिक है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या सरकार छुपा रही है, जो ओरिजिनल एक्चुअल जो है वो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। काहे की कोरोना संक्रमितों की जो डिटेल है कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस बात में सच्चाई है, क्योंकि कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट तो दबा लेंगे, पर कोरोना कैसे दबेगा? जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाएगा वो कैसे दबेगा? रोग है वो कोई कागज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, इनको थोड़ा अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए मानसिक रूप से। किल कोरोना पार्ट 2 है, जिसका नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, संकल्प की कैन जोड़ो और कोरोना से नाता तोड़ो। ये पार्ट 2 प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर, सभी सांसदों पर, सभी विधायकों पर है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दल की, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, जितने भी लोग हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी रैली नहीं कर सकेगा, सभा नहीं कर सकेगा, प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। 14 तारीख तक आज से प्रारंभ हुआ है ये किल कोरोना पार्ट 2। 1 तारीख से 14 तक चलेगा ये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय सांसद, विधायक, माननीय मंत्रीगण अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के उपकरण खरीदें, जिनसे कोरोना का लाभ हो सके। जो राशि है वो दें। इसी तरह से जो हमारे यहाँ गौड़ खनिज की राशि कई जिलों में रहती है, 500 करोड़ के लगभग है, उसका भी बड़ा हिस्सा इस बार हम स्वास्थ्य पे ही खर्च करेंगे। ये दोनों बातें कहने के पीछे अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता पे, और इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर, कमलनाथ जी बोल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार कब वैट कम करेगी? पेट्रोल डीजल की बात हो रही है। कमलनाथ जी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो कमलनाथ
जिसने अपने घोषणा पत्र में आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम 5 रुपया डीजल पे पेट्रोल पे कम करेंगे, और हुआ क्या? हुआ उल्टा। उन्होंने पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ाए और डीजल पे भी पैसे बढ़ाए। शीशे के घरों में रहने वाले अगर दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो कैसे काम चलेगा? मंत्री विधायक 30% सैलरी कटवा रहे हैं कोरोना के लिए, तो क्या कांग्रेस में विधायक है? उनका जबीर वो जाने, हमने तो अपना कहा है। लेकिन हमने सभी विधायकों से, मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वो जमा करें। आज ईद के इस पावन पर्व पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा त्यौहार खुशहाली से और सानंद से संपन्न हम सब करें। वो